मैं कहता हूँ शादी से पहले हर नौजवान को चाहिए कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़दवाजी जिंदगी को भी पढ़े। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पाक, घरेलू हालात की खुशगवार जिंदगी हुजूर की मैं बताऊं। माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक कुंवारी औरत हैं, बाकी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी अज़वाज मुतहरात जितनी भी आई या तो बेवा थी या मुतल्लक़ा थी। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सबसे पहले निकाह में आई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। हज़रत खदीजा बिन्ते खुवैलिद मक्का की मशहूर खातून थी, आपके अखलाक की वजह से पूरे मक्का वाले आपको ताहिरा कहते थे, आपका लक़ब ताहिरा था। आपका निकाह पहले अबू हाला नाम के एक शख्स से हुआ, उनके इंतकाल के बाद अतीक नामी एक दूसरे शख्स से हुआ, फिर उसके इंतकाल के बाद 2 शादियां ऑलरेडी हो चुकी थी आपकी। फिर आपकी उम्र 40 साल की हुई। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी पाक में पहला निकाह अपनी 25 साल उम्र में 40 साल की बेवा खातून से निकाह फरमा रहे हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का यह निकाह बड़ी सादगी से हुआ और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले ईमान लाने वाली भी आपकी शरीक हयात खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ही हैं। वह उम्मुल मोमिनीन सबसे पहले ईमान लाने वालियों में से। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हर मकाम पर वो सपोर्टर रही हैं, आपकी हिमायत के लिए खड़ी रही। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनका दिल रखने के लिए हर उनकी खुशी का ख्याल फरमाया करते थे, उनकी खुशियों का ख्याल फरमाया करते। और सेम यही हज़रत खदीजा की। मैं कहता हूँ शादी से पहले हर नौजवान को चाहिए कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़दवाजी जिंदगी को भी पढ़े। ये नहीं कि तुम मर्द हो तो सारी खिदमत तुम्हारे लिए होनी चाहिए और तुम औरत के लिए कुछ ना करो। जैसे कि बाज लोग जब भी औरतों में खिताब करते हैं, बयान करते हैं, तो सबसे पहले औरतों को यही बताया जाता है, मर्द दिन भर थकान से चूर चूर घर में आए तो तुम उसको मुस्कुरा करके इस्तिकबाल करो। ये औरत के ऊपर फर्ज है, तुम उसको मुस्कुरा कर इस्तिकबाल करो। उसकी थकान चली जाए तुम्हें एक सदक़े का सवाब है। मेरे अजीजों, ये गाड़ी का पहिया एक टायर से नहीं चलता। तुम सारी मुस्कुराहट सिर्फ औरत ही के ऊपर थोपोगे। यहां पर तुम्हें यह भी कहना होगा, हो सकता है कभी दिन भर की थकान औरत को भी हो जो सुबह से शाम तक काम कर रही हो, तुम आ करके उसे भी मुस्कुरा करके कहो दिन भर आज तुम्हें ज्यादा थकान हुई होगी। हमेशा मियाँ ये क्यों चाहते हैं कि मेरी थकान वो पूछे ना, बल्कि आप खातून की भी मिजाज पुरसी करें। ये दोनों टायर हैं, दोनों का बैलेंस बरकरार हो। मैं अभी बताता हूँ, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमेशा ये फरमाते, अगर अपनी अज़वाज मुतहरात में से कोई नाराज हो तो हुजूर उन्हें मनाते। आप सोच रहे होंगे क्या दुनिया में कोई ऐसा भी है जिसको हुजूर से नाराज होने का हक है? हुजूर से नाराज होने का हक है? हाँ, सिर्फ बीवियों को हक था जो आम जिंदगियों में होता है, लेकिन उस नाराजगी का मतलब रसूल से नाराजगी नहीं, शौहर से किसी मामले में हो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं हज़रत आयशा से, ए आयश, जब तू मुझसे नाराज होती है तो मुझे पता चल जाता है। हज़रत आयशा पूछती हैं, आप कैसे जानते हैं मैं नाराज हूं कि खुश हूं? हुजूर फरमाते हैं, जब तू खुशी में रहती है, कसम खाती है तो यूं कहती है रब्बे मोहम्मद की कसम, और जब नाराज रहती है तो कहती है रब्बे इब्राहिम की कसम। यह हज़रत आयशा की आदत थी। जब घर में कुछ बातें इस तरह से हो जाएं तो कहती इब्राहिम के रब की कसम, मैंने ऐसा नहीं किया। हुजूर फरमाते हैं, जब जब तू इब्राहिम के रब की कसम खाती है मुझे लगता है तू नाराज है। हुजूर मनाते हैं, ये नहीं कि कायनात के आका मौला से तुझे रूठने का हक क्या है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर में एक शौहर वाली जिंदगी भी गुजार करके दिखाया है।